आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। आज के इस वीडियो का मुख्य ऑब्जेक्टिव है ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड वर्किंग ऑफ द कूलेंट, रिफ्लेक्टर एंड कंट्रोल rods, material used for coolant, reflectors and control rods, and mechanism of power control by the control rods. These are the main objectives of this videos. Let's first start with the coolant. In general, coolant is a medium or the material which is used to cooling the specified areas. The needs of coolant in nuclear reactor. The heat produced in nuclear reactor is to be transferred to a heat exchanger for the further utilization of steam generation. It can be done by using a coolant. एक्चुअल में होता क्या है, इसका प्रोसेस आपको पहले बताया गया था जब इसको ब्लैक डायग्राम में हमने एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअल में जो कूलेंट है इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है कि जो चैन रिएक्शन होता है वहां से जो हीट जनरेट होता है उस हीट को यूटिलाइज किया जाता है हीट एक्सचेंजर में। मींस क्या होगा, उस चैन रिएक्शन के कारण से जो कूलेंट है वो गर्म होता है और उसी कूलेंट के हीट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं वाटर में, जहां पे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है जो स्टीम जनरेशन यूनिट होता है वहां पे, जहां पे हम लोग इस कूलेंट के हीट का उपयोग करेंगे हीट एक्सचेंजर के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से द नीड्स ऑफ द कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका पर्पस यही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ हीट ऑफ द कूलेंट फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। मटेरियल यूज्ड फॉर द कूलेंट, कूलेंट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम निम्न प्रकार है। Material used for the coolants are the liquid sodium, carbon dioxide, air, hydrogen, helium, water and organic liquids. तो ये सभी materials as a coolant जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। The function of the coolant. The main function of the coolant is to carry the heat from nuclear reactor to heat exchanger. तो कूलेंट का मुख्य जो काम है वही है कि हीट को कहां से, न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को हीट एक्सचेंजर तक ले जाने का काम करता है ये। अब देखते हैं रिफ्लेक्टर्स। यह भी एक मुख्य कंपोनेंट होता है। रिफ्लेक्टर इज अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रोजेक्टेड थिंग्स। जैसे आपके एग्जांपल से अपन देखेंगे कि इफ द बॉल इज थ्रोन इनटू द वॉल, द बॉल रिफ्लेक्ट बैक, हेंस वॉल विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर्स इन दिस केस। जैसे हम किसी बाल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो वो जो दीवार है उस बाल को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। मींस वहां पे जो दीवार है वो एज अ रिफ्लेक्टर का काम करता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। तो उस केस में ये जो रिफ्लेक्टर होता है वो क्या करता है, उस न्यूट्रॉन्स को वापस उस वेसल में रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब वो एक दीवार की तरह काम करेगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया था। The needs of the reflectors in nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है? In nuclear reactors, the generated neutrons tries to escape from the reactors. तो आपको बताया गया था पहले लेक्चर्स में कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उस रिएक्टर से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो रिफ्लेक्टर का काम वही होता है कि इस न्यूट्रॉन्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वेसल में। To avoid the escape of neutrons from the nuclear reactors, we need reflectors. तो इस तरीके से न्यूट्रॉन्स को बाहर जाने से रोकने के लिए अपने को रिफ्लेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। The functions of the reflectors are: the main function of the reflector is to bounce back the escaping neutrons to the nuclear reactors. ठीक है, The functions of the reflectors in the nuclear reactors. तो ये जो है आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें लगे होते हैं। तो कंट्रोल रॉड्स, इसके बारे में आपको बताया था। कंट्रोल रॉड्स ये जो है ओवरऑल जो चैन रिएक्शन है इसको कंट्रोल करने का काम करता है ना। उसके बाद है ये आपका प्रेशर वेसल है जहाँ से एक क्लोज्ड वेसल होता है। उसके बाद ये आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो न्यूट्रॉन्स को बाहर जाने से रोकता है। ये रिएक्टर सील्ड है
कि जो रेडिएशन है उसको बाहर ना निकले, उसके लिए रिएक्टर सील्ड होता है, वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। हीट एक्सचेंजर, जो कूलेंट से प्राप्त हीट का यूज करते हैं यहाँ पे, इसको जस्ट लाइक ऐसे स्मॉल बॉयलर हम लोग बोल सकते हैं। इस कूलेंट के हीट का यूज करके हम लोग जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाटर जो है यहाँ से इनलेट हो रहा है, ये कूलेंट जो है इसमें सर्कुलेट होते रहता है, और ये जो कूलेंट है इसकी का हीट का उपयोग करेंगे हम लोग हीट एक्सचेंजर में, तो ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर अपने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका फंक्शन है। आपको नेक्स्ट ले चलते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ द रिफ्लेक्टर्स। Reflectors will reflect the leakage neutrons into the vessel itself. जी यहाँ पे आप इसका फंक्शन दे सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये मुख्य रूप से इसका डायग्राम है। फीड वाटर पंप इसमें दिखाया गया है, हीट एक्सचेंजर है, सील्ड है, तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं तो ये सब इसमें है। मटेरियल यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टर सब देख लेते हैं कि हम लोग मुख्य रूप से दो मटेरियल यूज करते हैं। ग्रेफाइट ऐसा रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है, या फिर हैवी वाटर ऐसा रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोल रॉड? इट इज अ रॉड विच इज यूज्ड टू कंट्रोल एनी मैकेनिज्म। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो होता है कंट्रोल रॉड्स का, ये ओवरऑल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है कि जब हम लोग उस कंट्रोल रॉड्स को कंप्लीटली इंसर्ट करते हैं तो ये बहुत मात्रा में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो चैन रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। जब अपने को पावर जनरेशन अधिक करना होता है, लोड डिमांड जब अधिक होता है, तो उस केस में कंट्रोल रॉड्स को कंप्लीटली ऊपर खींच लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो चैन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स का यही फंक्शन होता है कि न्यूट्रॉन्स जो होता है उसको, इसके मूवमेंट को कम या ज्यादा करने का काम करता है। जैसे आपका एग्जांपल इसमें बताया गया है कि गियर रॉड इन द व्हीकल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग और द चेंजिंग ऑफ स्पीड। जस्ट लाइक ऐसा, जैसे ट्रक जो होता है वहां पे एक गियर रॉड होता है, वो क्या करता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, इस प्रकार से जो गियर के हिसाब से स्पीड में वेरिएशन होता है, ऐसे ही इसमें कंट्रोल रॉड्स होता है। उस रॉड्स को हम लोग इंसर्ट कराते जाते हैं, जब बहुत ही कंप्लीटली रूप से हम लोग डीप इंसर्ट करा देंगे तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे चैन रिएक्शन जो है कंट्रोल हो जाता है। द नीड ऑफ कंट्रोल रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। In the nuclear reactor, the released neutrons are further participated in the next stage nuclear reaction process. It will speed up the reaction. In order to slow down the nuclear reaction, we need to special equipments which absorb the neutrons released in the reflector, released in the reactions, and the device is called the control rods. तो कंट्रोल रॉड्स का अगर मुख्य फंक्शन देखेंगे तो वही होता है कि ये न्यूट्रॉन्स को चूंकि एब्जॉर्ब करता है, तो जब ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराना होता है तो इसको हम लोग डीप इंसर्ट कर देते हैं। जब अपना लोड डिमांड कम होता है तो चूंकि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे जो चैन रिएक्शन है वो कंट्रोल होकर रहेगा, मीन्स उसमें जो हीट जनरेशन है वो कम होगा, स्टीम कम फॉर्मेशन होगा, तो पावर जनरेशन उस समय ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। जब अपने को लार्ज पावर जनरेशन करना होता है तो कंट्रोल रॉड्स को हम लोग बाहर खींच देते हैं। ठीक है, मीन्स उसको कंप्लीटली ओपन कर देंगे, तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा चैन रिएक्शन होगा और उससे ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगा, उससे ज्यादा स्टीम फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से पावर जनरेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो मटेरियल यूज्ड फॉर कंट्रोल रॉड्स, इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स के लिए, कैडमियम यूज किया जाता है या फिर बोरान। द व्यू ऑफ द कैडमियम कंट्रोल रॉड्स, ये आपको व्यू बताया गया है डायग्राम के माध्यम से। ये न्यूट्रॉन्स है, एक न्यूट्रॉन्स जब इसको बम्बार्डमेंट कराते हैं यहाँ पे यूरेनियम 235 से या फिर प्लूटोनियम या दूसरे जो फ्यूल जो यूज होता है उसके साथ जब बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो इस तरीके से इसमें चैन रिएक्शन होता है। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स है, ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से ये रॉड्स का अलग अलग पोजिशन होता है, तो ये जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। व्यू ऑफ द कैडमियम कंट्रोल रॉड्स,
तो ये क्या होगा, ये आपका फ्यूल एंड कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे लगा होता है। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स होता है इसको आप ऐसे वापस जब हम लोग खींच लेते हैं बाहर, इस ऊपर की ओर जब खींचते हैं तो उस समय ये जो है कम मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा, और इसी को जब हम लोग नीचे इंसर्ट कराते हैं बहुत डीप, तो उस केस में वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये इसका व्यू है कैडमियम कंट्रोल रॉड्स का। यहाँ पे ये आपका वेजल है, रिएक्टर वेजल। यहाँ से क्या होगा, इधर से वाटर जाता है और ये सर्कुलेट होते रहता है, यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे चैन रिएक्शन होगा। तो उस केस में वाटर जो है डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस स्टीम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटर पे, मीन्स टरबाइन को पहले रोटेट कराते हैं। तो टरबाइन का रोटेशन से अल्टरनेटर जो है वो रोटेट होगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। व्यू ऑफ द कैडमियम कंट्रोल रॉड्स। तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन आपको दिखाया गया है। मॉडरेटर, यहाँ पे वाटर जैसा मॉडरेटर यहाँ पे नीचे में हम लोग यूज करते हैं। ये एक्चुअल में न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, बट बहुत कम मात्रा में ये एब्जॉर्ब कर पाता है। और जो कंट्रोल रॉड्स है ये लार्ज अमाउंट में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। जब आप ये ऊपर कर देते हैं तो ये कम मात्रा में न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। अब इसी को जब हम लोग नीचे इंसर्ट करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसका अलग अलग पोजिशंस के आधार पे है। The functions of the control rods. These are the placed in nuclear reactor vessel. If these rods are placed very deep into the vessel, then it absorbs more neutrons. And if these are raised at the top of the vessel, then it absorbs less number of neutrons. ठीक है, तो यही चीज आपको बताया गया है यहाँ पे भी कि जब इस रॉड्स को हम लोग डीप वेजल, मतलब वेजल के डीप में ज्यादा नीचे हम लोग इसको इंसर्ट कराते हैं तो ये ज्यादा ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके टॉप ऑफ द वेजल पे आप इसको रखते हैं, मीन्स ऊपर में जब रहेगा कंट्रोल रॉड, तो उस केस में कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल रॉड्स। तो ये इस तरीके से ये मॉडरेटर जो है वो एक्चुअल में ये क्या करता है, लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करेंगे कंट्रोल रॉड्स की, तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्रोल न्यूक्लियर चैन रिएक्शन यूजिंग कैडमियम कंट्रोल रॉड्स, शिकागो यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1942। ठीक है, ये इसका उस समय का ये व्यू है जब फर्स्ट टाइम इसको चैन रिएक्शन कराया गया था, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन बाय यूजिंग कैडमियम कंट्रोल रॉड्स, शिकागो यूनिवर्सिटी इनमें 1942 पे। पावर आर द हीट कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्टर्स, controlling the neutron flux. It can be achieved by properly placing the control rods in the nuclear reactors. तो मुख्य रूप से जैसे ही आपको बताया गया था कि इसमें पूरा जो पावर और जो हीट कंट्रोल है वो पूरा का पूरा आपके कंट्रोल रॉड्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि क्योंकि जो चैन रिएक्शन होना है वो बेसिकली आपके कंट्रोल रॉड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा चैन रिएक्शन होगा, तो उसमें ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा और ज्यादा स्टीम फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा पावर जनरेशन होगा। तो इस तरीके से पूरा हीट एंड पावर कंट्रोल्स आर डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल रॉड्स। तो पावर एंड हीट कंट्रोल्स ऑफ द रिएक्टर्स, इसको हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ द न्यूक्लियर वेसल, इसका ये फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड in one generation divided by the number of neutrons produced in the preceding generation। तो इस तरीके से इसका फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। एंड पावर आर द heat control at the reactors, multiplication factors of nuclear vessel K equals to number of neutrons produced in any one generation divided by number of neutrons produced in preceding generations। If K equals to 1, प्लांट इज प्रॉपरली वर्किंग। अगर k का वैल्यू 1 है मतलब प्लांट जो है आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। k इज लेस देन 1 तो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब इज मैक्सिमम, न्यूट्रॉन का जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है, उस केस में k का वैल्यू लेस देन 1 होता है। एंड न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, तो उस केस में k का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा।
इफ k इज टू लो, अगर k का वैल्यू बहुत ही कम है तो प्लांट कैन बी शट डाउन, तो उस केस में प्लांट को शट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, कंट्रोल थ्रू द फ्लो ऑफ कूलेंट की सहायता से हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द relation between the mass flow of the coolant, the power at a constant temperature, the power output is proportional to the rate of flow of coolant। ठीक है, मीन्स जो पावर है वो डिपेंड करता है कि किस मात्रा में हम लोग फ्लो करा रहे हैं कूलेंट को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो पावर एंड हीट एट द रिएक्टर, it can be controlled by the coolant temperature records and coolant flow indicators इसमें लगा होता है। मटेरियल यूज फॉर कूलेंट, जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से यूज करते हैं लिक्विड सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, ऑर्गेनिक लिक्विड्स। नीड ऑफ द रिफ्लेक्टर्स आपको पहले ही बता दिया गया था। मटेरियल उसमें फाइनली यूज करते हैं ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर्स। कंट्रोल रॉड का फंक्शन यही होता है, फर्दर पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट स्टेज फॉर न्यूक्लियर, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में चैन रिएक्शन के लिए भाग लेते हैं, तो ये जो कंट्रोल रॉड्स है उसी को ये रोक देता है चैन रिएक्शन को ना। तो फाइनली इसका समराइज कर देते हैं आपको। कंट्रोल रॉड्स फिर से आपको बता दे रहे हैं कि कैडमियम और बोरान का बना होता है ना। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।